हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस घोस्ट चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए एक सच्ची भूतिया घटना लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इस भूतिया स्टोरी को सुनते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनिकेत है। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ मैं भी पिकनिक पर जाने के लिए हाँ कह दिया। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 15 से 20 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। मैं अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली बस में बैठ गया, जो मेरी भूल थी। सभी लड़के हंसते और मस्ती करते बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। घड़ी में मैंने तभी समय देखा तो उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। फिर ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर ही फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। तब तक आप पास के ढाबे में जाकर थोड़ा सा आराम कर लें, वहाँ गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तब तक मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी लोग बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और बूढ़े व्यक्ति को चाय बनाता देख सभी लोग हैरान हुए। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप सभी चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो ही जाती है, इसलिए मैं अपना ढब्बा हरदम खुला रखता हूँ, जिससे आप लोगों जैसे राहगीर को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बातें सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबको गर्मा गर्म चाय बनाकर मेज पर रख दिए। चाय पीते हुए अचानक मेरी आंखें ढाबे की छत पे पड़ी। ऊपर देखते ही मैं सहम गया। मैंने ऊपर एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में देखा, जो खुले बार लहरा रही थी। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने का आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे, लेकिन मैंने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर मैं डर गया। डर के मारे मैंने आंखें अपनी नीचे झुका ली और कांपते हुए किसी तरह मैंने दोबारा चाय पीना शुरू ही किया था कि उस वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आने लगी। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा देख उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं देखता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहें। इतना कहकर वो जंगल की तरफ बढ़ा। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उस समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। फिर सब ने मिलकर आग जलाई और गोल घेरे करके बैठ गए। टीचर ने फिर सख्त लहजे में कहा, कोई अकेले कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सभी लोग इतना डरे हुए थे कि अकेले कोई कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। आग के पास बैठे बैठे लगभग 3 बज गए। तब कहीं जाके वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सभी लोग भूल जाएं, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो बूढ़ा इंसान मेरी तरफ ताका, जिससे मैं और डर गया। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर और बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान के नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठने ही सबको कहा कि कोई यह बात दूसरे बस वालों को नहीं बताएगा, सभी लोग सो जाओ। टीचर की बात मानकर सभी लोग चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पे हम लोग पहुँचे और करीब 1 हफ्ते बाद हम लोग घूम के वापस घर आए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों को उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही हम सभी ने अपने दोस्तों को और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। भले ही आज इस घटना को बीते हुए 5 साल हो गए, लेकिन जैसे ही मैं पिकनिक का नाम सुनता हूँ मेरी आत्मा काँप जाती है, क्योंकि पिकनिक के नाम पर उस रात की सारी घटना मेरे सामने आने लगती है। अगर आपको ऐसी भूतिया घटना सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।